आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहे और आप यीशु मसीह में बने रहे। सचमुच में जीवता परमेश्वर हमारे साथ है और हर पल में, हर एक स्थिति में, परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। उसको पुकारें, उसको कहें, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा, उसने वाचा बांधी है हमारे साथ कि एक दिन आएगा, हमें ले जाएगा। और ये बात सच है, क्योंकि प्रतिज्ञा की गई थी वचनों में कि ऐसे ऐसे होगा और वैसे वैसे हुआ। प्रतिज्ञा की गई थी कि यीशु मसीह आएगा और यीशु मसीह आया। और प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में भेजा गया और पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। और प्रतिज्ञा की है, वाचा बांधी है कि यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। और ये बात सत्य है। और जो हम दुनिया के हालात देख रहे हैं, ये हमें सबूत है, ये सबूत है कि सचमुच में उसका आना निकट है। क्योंकि यीशु ने कहा, तुम दुनिया की बातों को देखकर, ये संसार में देखकर हम अनुभव लगाते हैं कि ये होगा, या संसार की कोई भी चीज़ों में लगा लो कि ये होगा, तो कि आप, यीशु ने कहा, तो आप अनुमान लगा लो कि जब ये दिन होंगे तो मेरा आना निकट है। अब सचमुच में यीशु आएगा, यीशु आएगा, ये बात नहीं है, यीशु आएगा। अब ये बात है कि यीशु आएगा ही नहीं, वरन द्वार पर है, निकट है। आप संभल जाओ, आप तैयार हो जाओ। सचमुच में ये जो दुनिया में हालात हो रहे हैं, ये सबूत है। जैसे सीआईडी वाले सबूत ढूंढते हैं, किसी का मर्डर हो जाता है, सबूत ढूंढते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा सबूत मिलता है और वो उस तक पहुंच जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सबूत है जो दुनिया में हो रहा है। यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि ऐसे ऐसे समय आएंगे, ऐसे ऐसे दिन आएंगे। लोग सोचते हैं कि ये जो कोरोना चल रहा है कि कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा और दिन वैसे आएंगे, सब दिन ठीक हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और भी परिस्थितियाँ खराब होती चली जाएंगी। लोग सोचते हैं अगला साल हमारा एक नया जीवन होगा, अगले साल हम ये करेंगे, वो करेंगे, और परिस्थितियाँ खराब होती जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिन बुरे हैं। वचन कहता है दिन बुरे हैं, और सचमुच में ये हो रहा है। हालेलुया। आप संभले, आप कहाँ हैं मसीह भाई बहनों? आप कहाँ हैं? संभले कि आप कहाँ पर हैं? आप यीशु मसीह के साथ जिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम वो पहाड़ हैं जो एक दिन दिखाई देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ है, वो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन जब बारिश होती है, वर्षा होती है, जब बारिश बंद हो जाती है, उसके बाद वो हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। ऐसे लगता है कि वो हमारे पास पे ही है, कि हम कुछ दूरी चलने पर ही हम उनके तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे ही एक दिन, आज लोग हमें नहीं पहचान पाते, कोई बात नहीं, लेकिन हम वो पहाड़ हैं जो एक दिन साफ साफ दिखाई देंगे। जिस दिन यीशु मसीह आएगा, हम साफ साफ दिखाई देंगे कि सचमुच में जीवता और सच्चा परमेश्वर वही है। और हर वचन कहता है, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा, और सचमुच में ये बात सत्य है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमें दिखाएगा, क्योंकि यीशु मसीह भी एक चट्टान है जिसने अपना विश्वास उस चट्टान पर बनाया है। सचमुच में वो भी एक चट्टान की तरह है। बेशक दुनिया वाले उसको कुछ भी कहें, बीमारियां उसके जीवन में आए या कोई भी परिस्थिति, दुख, गरीबी, किसी भी अवस्था में क्यों ना आए, उसने अपना विश्वास उस सच्चे परमेश्वर पर बनाया है, क्योंकि उसने उसको जान लिया है। हम सोचते हैं कि हमारी आशीष इस तरह से है कि हमारे बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, हम पर बच्चे हो गए हैं, हमारे पास लड़का हो चुका है, हमारे घर मकान अच्छे बन चुके हैं, मेरे रिश्तेदारियों मेरी पूछ होती है, जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मेरे को पूछते हैं, और तरह तरह से कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास नाती पोते हैं। इस चीज़ की आशीष को आशीष समझते हैं। मैं इसको खंडन नहीं कर रहा, आशीष है, लेकिन लोग इसी तरह को बस ये समझते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर जो उनके जीवन में थोड़ा सा भी एक कांटा भी चुभाया जाए तो वो कहते हैं हमारी परीक्षा होती है, परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है, ये करता है, वो करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
अगर जो हम गरीबी की अवस्था में है या हम बीमारी में हैं या किसी भी परिस्थिति में और परमेश्वर हमारे साथ है, तो मैं सचमुच में कहता हूँ ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग और सबसे बड़ी आशीष है कि वो खुदा हमारे साथ फिर भी रहता है। हालेलुया। फिर भी हम उसको पुकारते हैं और वो हमारे साथ संग रहता है। मैं सचमुच में मैं फील करता हूँ, अभी मैं फील कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। उस स्वर्ग की सामर्थ मेरे साथ है जिसने सचमुच में कर दिखाया, असंभव को संभव कर दिखाया, जो सचमुच में इस दुनिया में आया और उसने सचमुच में पूरा किया है। आप समझे कि उसने हमें जीवन दिया है और वो जीवन दिया है बहुतायत का जीवन। अगर जो हम अपने पापों को छोड़कर हम अपने यीशु के साथ चलते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ आप सही हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमसे जलते हैं। लेकिन मैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गवाही मैंने सुनी। एक भाई था, वो अपने परिवार से निकलकर यीशु मसीह में आया और उसके परिवार वाले जैसे मूर्ति पूजा बहुत उसमें विश्वास करते थे। हालेलुया। वो छोड़ के आया, उसके जीवन में बहुत दुख था। मैंने गवाही सुनी है। तो जब उसके जीवन में दुख था, उससे पहले यीशु मसीह में आने से पहले वो उसके माता पिता, उसके घर वाले बहुत कहीं कहीं जाते थे इलाज कराने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उसको प्रचार सुनाया गया, जैसे मुझे सुनाया गया, जैसे आप लोगों को सुनाया गया, उसने विश्वास किया, यीशु मसीह के पास आया और सचमुच में जो उसके घर वाले थे उसको कहने लगे हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए, ये धर्म बदल देता है, ये कर देता है, ये वो कर देता है। मैं बताना चाहता हूँ, उसके परिवार वालों ने यहाँ तक कहा कि हमें ठीक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तू अवस्था में है, चाहे तू नशा करता है, चाहे तू दारू पीता है, चाहे तू दुनिया के मार पिटाई करता है, झगड़े करता है, हमें वही ज़िंदगी चाहिए, लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जो हमारी ज़िंदगी सुधरती है, हमारा जीवन बदलता है, तो इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। शैतान ने कैसे हमें गोल किया है कि चाहे तू वही अवस्था में रहे, लेकिन हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन खुदा का शुक्र उस भाई पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और उसने प्रार्थनाएं की और आज उसका परिवार भी यीशु मसीह में है। हालेलुया। सचमुच में जीवता और सच्चा परमेश्वर हमारे पास है। हमारा जीवन उस तरह नहीं होना चाहिए थोमा की तरह जो विश्वास ना करे। थोमा ने तो विश्वास भी किया और सचमुच में आज हम जो वचन हमारे पास है उसी के जरिए हमारे पास ये वचन है। और लेकिन आज लोग संदेह कर रहे हैं। यीशु ने जब कह दिया, यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि मैं जीवन मार्ग सत्य हूँ और मैं आ रहा हूँ और तुम तैयार हो। ये बात सचमुच में हमारी भविष्यवाणी है, ये पूरी हो चुकी है। अब हमें इन पर मनन करने का और इन पर चलना है और पवित्र आत्मा को हमें पाना है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, हमें बढ़ना है यीशु मसीह में, हमें चलना है यीशु मसीह में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा हो, तारीफ हो। आज का तो वचन जो है, आज का वचन सचमुच में हमें सिखाएगा कि यीशु मसीह ने हमें फिर से वो पवित्र आत्मा दी है जो आदम को परमेश्वर ने दी थी और उसने पाप किया और उससे वो छीनी गई। लेकिन यीशु मसीह ने फिर से हमें सचमुच में वही आत्मा हमारे अंदर फूका, स्वर्ग की आत्मा। हालेलुया। जो स्वर्ग में परमेश्वर है। हालेलुया। ये बातें लोगों को कहानियाँ सी लगती हैं, लोगों को समझते आए कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा और कहेगा कि तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन उस समय हमारे पास समय नहीं होगा। इसलिए मैं हर एक मसीह भाई बहन को ही कहता हूँ, पहले घुटना टेक लो और उसी में ही अंगीकार कर लो कि वही परमेश्वर है। अन्यथा एक दिन तो मानना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है उस समय परमेश्वर आपको कहेगा चलो तुम मेरे पास आओ, तुम्हें अंगीकार किया है। उस समय हमारे पास समय नहीं होगा। आज शांति है, दया है, सब कुछ है,
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। आज आप दुनिया में देखो क्या हो रहा है, हमें यीशु की ज़रूरत है, सच्चे परमेश्वर की ज़रूरत है। हालेलुया। आज का वचन है कि यूहन्ना उसका 20 अध्याय 19 से लेकर 23 तक। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, और जिनके तुम रखो वे रखे गए। हालेलुया। यहाँ पर मैं एक बात लेता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। क्या आपको पता है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया, वो एक पुतले की तरह था, लेकिन जब उसके अंदर श्वास फूंका गया तो परमेश्वर अपने श्वास उसके अंदर फूंका और वो एक जीवित प्राणी बन गया, और वो उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आया। क्यों? वो परमेश्वर के साथ संगति करते थे। हर दिन परमेश्वर उतरता था और वे संगति करते थे। परमेश्वर ने उसको बताया था कि ये जो चीज़ है गलत है, तुम पाप करोगे मरोगे। लेकिन फिर भी उन्होंने आज्ञा को तोड़ा। उसके बाद देखो आप दुनिया में क्या हालात हो गए, पाप बढ़ता चला गया और दुनिया उस तरह चली गई, नशे में, लड़ाई में, झगड़ों में, जगह के लिए एक दूसरे को मारना, अपने भाई की हत्या करना, दुनिया में चुगलियाँ, जारियाँ, भविचार, लड़के आपस में भविचार करते हैं। आप सदोम ओमोरा के विषय में पढ़ोगे, लड़कियाँ, और सचमुच में ये पाप परमेश्वर घृणा करता है। इस पाप से परमेश्वर उनसे घृणा करता है। सचमुच में जीवता परमेश्वर घृणा करता है इस पाप से, और वो पाप बढ़ता चला गया। और सचमुच में एक इंसान के द्वारा जो हमारा बाप कहलाता है, उसके द्वारा दुनिया में पाप आया। और सचमुच में उस पाप के द्वारा आप दुनिया में देखेंगे आज भी कितना पाप है इस दुनिया में। लोग कैसे नशे करते हैं और वो सोचते हैं इसको इंजॉय समझते हैं। वो शैतान को गोल किया इंजॉय समझते हैं। आपस में गालियाँ देना, बकबक करना, ये करना, वो इसको इंजॉय समझते हैं। उनके लिए इंजॉय है ये। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये परमेश्वर की नज़रों में पाप है। मैले छीतड़ों के समान है ये। उस सच्चे परमेश्वर के अगर जो हम समीप आए ना, जो समीप आते हैं उनके लिए वो समझ पाते हैं कि ये पाप है। आज दुनिया में कितना भविचार चल रहा है, फिल्मों के माध्यम से कैसे दुनिया को मोड़ा जा रहा है, कैसे शैतान ने उसमें अपना कड़वाहट पट डाला है, लेकिन लोगों को वो मीठा लगता है। लेकिन यहाँ पर एक बात परमेश्वर ने जो मुझको दी वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मुझको सिखाई आप भी सीखें कि उसने क्यों क्रूस की मृत्यु सहकर और जब तीसरे दिन जी उठा और अपने चेलों को यह कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आदम ने पाप किया और सारी दुनिया से उससे पवित्र आत्मा हट गई और उनसे अलग हो गई। लेकिन यीशु मसीह ने फिर कहा, उसने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। सहायक कौन है? पवित्र आत्मा, जो हमारी मदद करता है। जब हम दुनिया की परिस्थितियों को देखते हैं, दुनिया के हालातों में हमारा मन लगता है, तो हमें वो हटाता है कि नहीं, सच्चे परमेश्वर की तरफ मुड़ो। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है और वही आत्मा उसने फूंका। जैसे परमेश्वर ने एक इंसान को बनाया आदम को और उसके अंदर अपनी श्वास फूंका, वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने दोबारा अपने चेलों के अंदर फूंका। और उसके बाद देखो उन्होंने क्या किया।
उससे यीशु मसीह के साथ पहले रहते थे, क्या उन्हें किया? संदेह होते थे विश्वास में, कभी ये कभी वो, कभी इनकार करते थे यीशु मसीह का, कभी कहते थे कि ये मरने जाता है, हम भी इसके साथ मरने जाएं क्या? बहुत सी बातें ऐसे बोलते थे। लेकिन आप समझें, जब यह कहकर उसने फूका कि तुम पवित्र आत्मा लो, तो सचमुच में आज दुनिया में देखो, हर एक जगह में मसीह लोग परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं और यीशु मसीह की सामर्थ्य में बढ़ रहे हैं। ये फिर से वही परमेश्वर ने, क्योंकि पाप करने से पहले परमेश्वर उनसे संगति रखता था, जब पाप किया तो हट गया, लेकिन यीशु मसीह ने फिर से वही आत्मा फूका, वही पवित्र आत्मा जो उसने हमारे अंदर दिया है। लेकिन वो विश्वास करने से मिलता है कि हाँ, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वही हमारे पापों के खातिर क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने हमारा जीवन बदला है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, हमें समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने फिर से वही आत्मा दी है। और सचमुच में मैंने बहुत से लोगों का जीवन देखा है, पासवानों का जीवन देखा है, भाई बहनों का जीवन जो यीशु मसीह में चल रहे हैं, कितने मिच्योर हैं यीशु मसीह में। मैं सचमुच में लाइक करता हूँ उन लोगों को और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आप यीशु मसीह में बने रहें। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आप यीशु मसीह में बने रहें। जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं, अपने आप को मानते हैं कि परमेश्वर, मैं एक निर्णय लेते हैं अपने जीवन में कि मैं यीशु के साथ चलूँगा। आज हर एक सुबह उठते ही अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, आज मैं गाली नहीं दूंगा, आज मैं चुगली नहीं करूंगा, आज मैं चोरी नहीं करूंगा, आज मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। हर दिन में, हर एक पल में उसे निर्णय करते हैं कि परमेश्वर मुझको ताकत दे कि जो मैंने निर्णय किया है, मैं तेरे साथ पवित्र जीवन जीऊँ। आशीष ये नहीं है कि हमारे बिजनेस चल जाए, हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ अच्छी हो जाए, उनकी स्टडी अच्छे स्कूलों में हो और हम अच्छे हैं, लोग हमारी पूछ करें, लोग हमें ये करें, हमें वो करें। आशीष ये नहीं है, आशीष इस चीज़ की है कि सच्चा और जीवित परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। आप जो वचन को पढ़ते हैं वो इस बात को समझ पाएंगे कि उसने पवित्र आत्मा फिर से फूका। जैसे परमेश्वर ने आदम के अंदर फूका, वैसे ही फिर यीशु ने अपने चेलों के अंदर फूका। और चेलों ने क्या किया, आप उनकी पत्रियां पढ़ के देखें, बदल दिया दुनिया को। अनपढ़ लोगों ने ऐसे वचन लिखे हैं, आजकल पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते, दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, संसार में टटोलते हैं अपने परमेश्वर को। संसार में नहीं है, संसार उसका बनाया हुआ है। जिसने ये दुनिया संसार बनाया है उसको टटोले। हालेलुया। ये दुनिया के रीति रिवाजों धर्मों से निकलकर उसको पहचाने तो आपको पहचान होगी, आपको अपनी पहचान होगी कि मैं कौन हूँ। लेकिन हमें अपनी जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया, हमें वो पापों में, व्यभिचारों में, संसार के गंदे कामों में उसको शोकित किया है। और हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। आप बने रहें। उसने वो श्वास फूकी, उसने वो श्वास हमारे अंदर फूकी और आज हमारे अंदर है। हमारा जीवन क्यों बदलता है? क्यों? आदम की संगति परमेश्वर के साथ थी, क्योंकि उसने पाप नहीं किया था। जब उसने पाप किया तो उससे हटा ली गई, लेकिन यीशु ने फिर से जोड़ी, यीशु ने फिर से उसको एक किया, हमें परमेश्वर से जोड़ा है। वो बिचुवैया है, हमें उसने परमेश्वर की सचमुच में परमेश्वर का प्रतिरूप है यीशु मसीह की। कैसे परमेश्वर, कैसा है परमेश्वर, यीशु मसीह ने दिखाया है अपने जीवन से। परमेश्वर अगर जो खून ही बहाना था, परमेश्वर आता खून बहाता और चले जाता, लेकिन उसने हमें जीना भी सिखाया है कि किस तरह से हमें जीना है, किसी को क्षमा करना है। कई बार हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते क्योंकि हम इंसान हैं, ऐसे कठोर हमारे दिल हो जाते हैं, हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर कहता है क्षमा करो तो तुम्हारे पाप भी क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज के वचन के द्वारा आप यीशु मसीह में बने रहें और यीशु मसीह आपके साथ बना रहे। आपने स्वर्ग की सामर्थ पाई है मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आप कोई अपने आप को महसूस ना करें कि मैं अकेला हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। आप सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, जो एक दिन वो पहाड़ दिखाई देंगे। आप एक पहाड़ हो, दिखाई देंगे आप एक दिन।
इस चीज़ को अपने मन में ठान के रखें कि मैं एक दिन दिखाई दूंगा। लोग आपको ये कहेंगे, काश मैं इस स्थिति में मैं जीता और आज मैं परमेश्वर के साथ बैठता। लेकिन यीशु मसीह ने हमें चुना है और उन लोगों को भी बुलाता है जो उसके सचमुच में उसके पास आते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। परमेश्वर आपके साथ बना रहे और आप यीशु मसीह के साथ बने रहे। आप सभी को जय मसीह।